नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, पत्रकार दिलीप त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लोकसभा टीवी। दोस्तों, चूंकि हमारी आपकी मुलाकात यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हो रही है, तो मेरे लिए यह मान लेने का पर्याप्त कारण है कि आप डिजिटली साक्षर लोग हैं और क्रिप्टो करेंसी के बारे में न सिर्फ जानते होंगे, बल्कि आप में से बहुतों ने इसमें निवेश भी कर रखा होगा। बहुत संभव है कि आप में से बहुतों को इसमें से अकूत फायदा भी हुआ हो और आपकी उम्मीदों के अनुरूप क्रिप्टो करेंसी ने आपको माला माल बनने में सहायता प्रदान की हो। क्रिप्टो करेंसी पर चर्चा की शुरुआत भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने की और इस पर प्रतिबंध लगाने तक की वकालत उन्होंने कर डाली और यह कहा कि चूंकि क्रिप्टो करेंसी जिस तरीके से निवेशकों की पसंद बन रही है, तो इससे एक बात की संभावना है कि अगला जो फाइनेंशियल क्राइसिस होगा वो क्रिप्टो करेंसी के कारण ही आएगा। अब करेंसी की बात अगर की जाए, किसी भी मुद्रा की बात की जाए, तो मुद्रा की जो वैधता होती है, जो उसका मूल्य होता है, उसकी जो अंतर्निहित वैल्यू की अगर हम बात कर लें तो वस्तुतः तो कुछ नहीं होती। उदाहरण के लिए हम देख लें कि अगर हमारे हाथ में कोई 2000 का नोट है, तो अपने मूल स्वरूप में वह एक कागज ही तो है, एक कागज का टुकड़ा, एक रंगीन कागज का टुकड़ा। लेकिन उसका जो मूल्य होता है, उसका मूल्य उस पर दिया गया एक वचन, एक सरकारी उद्घोषणा, रिजर्व बैंक का गवर्नर जिस घोषणा को करता है और वही घोषणा उसको विधिमान्य बनाती है, उसके मूल्य का सृजन कर देती है। आप यह भी जानते हैं कि सरकार जिन नोटों को छापती है, अर्थात जितनी मुद्रा निर्गत करती है, उस मुद्रा के मूल्य के बराबर स्वर्ण भंडार रखा जाता है। चूंकि मूल्य की बात अगर आएगी, मूल्य की समतुल्यता की बात आएगी, तो स्वर्ण ही पूरी दुनिया में एक ऐसी वस्तु है जो सर्व स्वीकार्य है और सब जगह एक जैसी कीमत उसकी स्वीकार की गई है। तो मूल्य, किसी मुद्रा का जो अंतर्निहित मूल्य है, वह कई कारणों पर डिपेंड करता है, लेकिन उस देश में तो उसका मूल्य निश्चित रूप से वही एक वचन जो देश की सरकार, देश का नियामक बैंक देता है। अब क्रिप्टो करेंसी के मामले में ऐसा क्या है कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर के सरकार या रिजर्व बैंक इतना घबराहट में है या लग रहा है कि यह निवेशकों के लिए जोखिमपूर्ण है। तो उसका कारण यह है कि एक तो क्रिप्टो करेंसी कोई वास्तविक मुद्रा नहीं है, एक आभासी मुद्रा है। आभासी मुद्रा है मतलब ये हो गया कि इसको बस यूं ही लॉन्च कर दिया जाता है और लोग इसको डिजिटली ही खरीदते बेचते हैं और कुछ भी इसमें स्पष्ट नहीं है, पारदर्शी नहीं है, सब कुछ डिजिटल है। अब समस्या क्या होती है कि जब क्रिप्टो में पिछले कुछ वर्षों में बहुत अधिक उतार चढ़ाव देखे गए और यह भी देखा गया कि एफटीएक्स जैसे कई क्रिप्टो एक्सचेंज दिवालिया हो चुके हैं। करीब 90% क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग वॉल्यूम काफ़ी कम हो चुकी है, जो उनका ट्रेड है वो काफ़ी घटा है और कीमतों में एक साल के अंदर 75-80% तक की गिरावट देखी गई। भारत में तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रिप्टो क्षेत्र के अनुरूप माहौल बनाने में कोई दिलचस्पी ही नहीं दिखाई। क्रिप्टो के प्रति जो सख्त रुख रहा सरकार का, उसी एक वजह बनी कि भारत में क्रिप्टो करेंसी का विस्तार बहुत तेजी से नहीं हो सका।
दुनिया के तमाम अन्य देशों में भी हालांकि भारत जैसा ही माहौल है और लोगों का विश्वास बहुत तेजी से क्रिप्टो करेंसी पर नहीं जमा। सब इसको संदेह की दृष्टि से ही देखते हैं। लेकिन किसी भी वस्तु का या मुद्रा का मूल्य तय करने का काम बाजार करता है और एक हाथ से दूसरे हाथ में जाते हुए मूल्य का स्पष्ट होना जरूरी है। यही जो मुद्रा की विशेष बात है। क्या ये क्रिप्टो करेंसी में है? यह सवाल है कि आखिर क्रिप्टो का मूल्य क्या है और वह कैसे तय होगा। आखिर हम धन खर्च करते हैं, धन खर्च के हम क्रिप्टो खरीद लेते हैं, लेकिन यह मुद्रा विश्व स्तर पर गैर मान्यता प्राप्त है। अगर यह मुद्रा डूब जाती है तो कौन सा देश या कौन सा केंद्रीय बैंक इसकी गारंटी लेगा? किस संस्था के पास हम रोने जाएंगे? कहाँ शिकायत करेंगे? अगर क्रिप्टो एक प्रोडक्ट है तो उसे बनाने वाली कंपनी क्या इसे किसी दिन वापस ले सकेगी? अगर वह कंपनी ही बंद हो गई तब क्या होगा? शक्तिकांत दास इसे 100% एक तरह की सट्टा गतिविधि मानते हैं। उनका मानना है कि आप एक जुआ खेल रहे हैं और जुए में तो कुछ भी संभव है। जुए में आमतौर पे नए खिलाड़ी को कुछ फायदा मिल जाता है और बाद में वो सब कुछ गंवा बैठता है। आरबीआई गवर्नर क्रिप्टो को जोखिम अगर मान रहे हैं तो लेकिन एक सवाल उनकी तरफ भी उछाला जाता है कि फिर वो प्रतिबंध की वकालत क्यों नहीं करते और प्रतिबंध की बात सरकारी स्तर पर क्यों नहीं करते? सरकार प्रतिबंध क्यों नहीं लगाती? हालांकि अगर हम भारत की बात करें तो सरकार ने क्रिप्टो को कोई मान्यता दी ही नहीं है, लेकिन इस पर विशेष कर और जीएसटी की वसूली करती है। अगर आप मान्यता ही नहीं देते तो आप गैर कानूनी कहिए, और गैर कानूनी नहीं कह रहे तो आप मान्यता दीजिए। आप मान्यता नहीं दे देंगे, आप गैर कानूनी भी नहीं घोषित करेंगे, आप लगे हाथ बहती गंगा में हाथ धो लेंगे, टैक्स की वसूली कर लेंगे। अगर क्रिप्टो एक जोखिम है आपकी निगाह में, आप इसको वैध तरीके से प्रचलन में नहीं लाना चाह रहे हैं, इसको लेकर के आपकी कोई स्पष्ट पॉलिसी नहीं है, तो कम से कम अनियमित तरीके से चलने क्यों दे रहे हैं? आखिर लाखों करोड़ों लोग अपनी गाढ़ी कमाई के पैसे क्रिप्टो में निवेश करेंगे और अगर उनके पैसे डूब गए, अपनी गाढ़ी कमाई को गंवाने के बाद वो उनकी जो स्थिति होगी, उनके वैयक्तिक, सामाजिक, पारिवारिक जो दुष्प्रभाव होंगे, उसकी जिम्मेदारी जवाबदेही तो सरकार की है ही ना। तो क्रिप्टो को लेकर के सरकारी स्तर पर सिर्फ चिंता व्यक्त कर देने भर से काम चलने वाला नहीं है। सरकार को ठोस रूप में क्रिप्टो करेंसी के बारे में नीति बनानी होगी और लोगों को जागरूक भी करना होगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बेचने वाले एजेंट गली गली घूम रहे हैं और खूब सब्जबाग दिखाए जा रहे हैं और लोग अपनी गाढ़ी कमाई के पैसे इसमें लगा रहे हैं। इससे देश का भी नुकसान है। जो पैसे देश में रह करके बैंकिंग सिस्टम में जा करके किसी प्रकार की आर्थिक गतिविधि में जा करके देश के व्यापार को, वाणिज्य को बढ़ाते, देश को मजबूती देते, वह जुए और सट्टे में दांव पर लग जाएं, तो यह एक लोकतांत्रिक देश में अच्छी बात कतई नहीं है। सरकार इस बात पर ध्यान दे। इसी के साथ आज बस इतना। जय हिंद, जय भारत।